जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव शंभू शंकर शंभू शंकर। आज भगवान भोलेनाथ की पूजा का परम श्रेष्ठ दिन है और महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, माता गौरा को समर्पित है। तो समय तो नहीं है, लेकिन आज सुबह के 4 बजे हैं और अभी देखो, लोगों के प्रश्न है कि गुरुदेव पूजा करते हैं तब मुहूर्त क्या है। कोई कहता है कि किस तरह पूजा करनी है। देखो, इतनी बातें आपसे हुई है अभी। ईश्वर को सच्चा जब जान जाओगे ना, तब यही कोशिश रही है गुरुदेव कृपा से आपको बताना का प्रयास मैंने किया कि जब सच्ची चीज को आप जानोगे तब ज्ञान क्या है, कि अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। कि हमारे अंदर अज्ञान क्या है, इसको हम जान गए, वही ज्ञान है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित जो दिन है, उसके दिन सबसे पहले हम अपनी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, अपने दुर्गुणों का नाश करते हैं और उनके सामने समर्पित उनका नाम है भोलेनाथ। अब हम अगर बहुत ज़्यादा होशियार हैं, चतुर हैं, तो शायद हमें, मेरा मानना है कि हमें भगवान की पूजा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि होशियार लोगों के लिए भगवान नहीं। सुबह उठो, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करो और जैसे भी तुम लोगों की श्रद्धा समर्पण है उनकी पूजा करो। सबसे पहले नंदी की सेवा करो, बाहर निकलो कहीं घर से। और आपको बीच बीच में आवाज़ें आ रही कि सुबह सुबह जल्दी, अभी नंदी भानु कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ और गायत्री के लिए कुछ दाना पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ। सुबह सुबह ये लोग खा लेंगे, इनकी सेवा। बाकी तो भगवान की पूजा बाद में करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव पंचक है, तो पंचकों में पूजा होती है। देखो, रात को 9 बजे के बाद पंचक लगते हैं, 9 सवा 9 की। और पंचक का मतलब है, तो मतलब ये मुहूर्त शुभ नहीं होता है, लेकिन भगवान शिव है जो सब चीज़ों से परे है। भानु आओ बेटा एक बार। 9 गायत्री, हे गायत्री, गायत्री, गायत्री आ बेटा, आया मुन्ना, कंठक ले। सुबह कैसे खा रही है। आजा मुन्ना, गायत्री आ बेटा, न्यारा छाना बेटा, ले इना आजा, आओ गायत्री, आओ बेटा, ले सही करो, सही करो। नंदी की जब सुबह सुबह सेवा करो, आजा, आ बेटा, सही करो। गायत्री आओ आओ। कॉल बाद में करता हूँ, ठीक है। चलो, खा रही है। देखो, भगवान शिव की पूजा में कोई तरह के अशुद्धि नहीं होती है, ना कोई करे। ये तो खुद आशुतोष है, महाकाल है स्वयं। सब दोषों को निवृत्ति इन्हीं से होती है। तो आपको इन चीज़ों में उलझने की आवश्यकता नहीं है कि
क्या विधि है, क्या विधान है और आपको किस तरह भक्ति करनी है, सेवा करनी है। जब भी हो समर्पण भाव से उनके चरणों में आप लेट जाइए जाके समर्पण भाव से, और उनको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ मंदिर में ढूंढोगे तो मिलेंगे कि नहीं मिले, बाहर देखो आप। ले बेटा बानू आजा। जब आपकी उनकी समर्पण भाव से भक्ति करते हो तब निश्चित ही कृपा होती है भगवान भोलेनाथ की। अगर दुनिया विधियों में फंसेगी तो देखो, मुझे नहीं लगता कोशों कोशों में कोई महादेव को जानेंगे या पाएंगे। अगर आपको अच्छे से भक्ति करनी है तो समर्पण सर्वोत्तम रखिए, उनके सामने जाइए, चरणों में लौट जाइए, और अपने जीवन के जितने भी कलुषित दिन हैं, जितनी भी पीड़ाएं आज तक सहन की है, उनको याद करता कोई भी इंसान तो रोना आता है, वही बात है। तो ये सारा समर्पण भाव ले जाकर जिस दिन आप उनके चरणों में लेट जाएंगे तो आप अनुभव करोगे कि आपकी भक्ति सार्थक होने लगती है। और ये भी अनुभव करोगे कि जीवन में अब भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। दुखों, अगर शोक संताप से अगर ग्रसित हैं, वो दिन भी आपके अच्छे दिन बनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ विधियों में फंसे कि आज शिवरात्रि है, बहुत पावन दिन है, कौन सी विधि करूं तो ये होगा, कौन सी, अरे ये विधियां महादेव के लिए है ही नहीं। ये तो यही एक देव है जिनको सर्वोत्तम और श्रेष्ठ कहा। ऐसे सभी देवता श्रेष्ठ है, शिव का ही स्वरूप है सारा जगत। लेकिन अगर आप सच्चे मन से उनके समर्पण भाव से उनके चरणों में जब लेट जाते हैं और उनसे रुदन करके अपने कभी भी भगवान शिव की पूजा करो, पास में बैठो, कुछ समय व्यतीत करने का प्रयास करो। अन्यथा हम क्या करते हैं, जैसे ही सामग्री आई धड़ाधड़ हुड़दड़बाजी से फटाफट हमने ये हो वो चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, हे भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप 15-20 मिनट तो शांति से बैठो बस, पहले चुपचाप, और उस जगत को एक बार भूलो जिसकी समस्या लेके आप उनके पास आए हुए, एक बार भूल जाओ, क्योंकि वो तो है ही मिथ्या। हाँ, ये जगत भी सुलभ होगा, ये समस्या ही मिटेगी, ऐसी बात नहीं कि मिटेगी नहीं। लेकिन उससे पहले जब आप भगवान शिव की पूजा करते हो तो सबसे पहले उनके सामने लौट जाइए। कहीं लौटने की जगह नहीं, एकांत बैठे मंदिर के परिसर में, आंगन में, बैठने में, घर पे करते हो, घर में शांति से सब कुछ भूल जाओ एक बार। है तो शिव अंदर ही, लेकिन एक बार सब भूल जाओ और शांति से उस वक्त सारे जितने भी दुख देता उनको याद करो, एक बार याद करके उनको भूलो एक बार। हे भगवान, इतना सहन किया, अब नहीं करना चाहता, अब क्षमता नहीं है प्रभु, अब मैं चाहता हूँ इस शरीर से जुड़ी जितने भी कारण हैं, शोक संताप के, पीड़ाओं के, ये होता है कि हम जब पीड़ाएं सहन करते हैं तब बार बार हम भगवान के सामने रोदन करते हैं, हे प्रभु बचाओ, ये प्रभु ऐसा करो, हे प्रभु ऐसा करो, तो भी बहुत दिक्कतें हैं। तो हम इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ के भगवान शिव के समर्पण भाव से सामने बैठें और हम पहले भगवान से प्रीत बनाएं, उनसे नाता जोड़ें, ये कहें, हे प्रभु आप मुक्ति और मोक्ष के दाता हैं। अगर देखो, मुक्ति और मोक्ष के लिए भी इंसान कितनी कितनी क्रियाएं करते हैं, योग, साधना, उपासनाएं, और आप अगर जीवन में आए हैं तो जीवन ऐसे ही मुक्त होगा ही, ये तो निश्चित ही है। अगर जिसके जीवन में भगवान शिव है और वो ये विचार करे कि मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, कि मेरा मोक्ष, तो मूर्ख है। कोई नदी के पास जाके ये विचार करे कि प्यासा मरना है, तो वो मूर्खता बात है। तो भगवान शिव तो वही है, मुक्ति और मोक्ष के कारक है। तो सबसे पहले कहे, प्रभु आपकी भक्ति मेरे जीवन में बढ़े, और जीवन के अंत समय तक अगर मेरी मूर्खता से मैं भूलने का प्रयास करूं, मेरी चतुर्बुद्धि से अगर मैं कहीं दूसरे रास्ते जाने का प्रयास करूं, तो ये महादेव आप जाने ना देना मेरे प्रभु। क्योंकि दुनिया के सब देव देते बहुत हैं, ये ले लो वो ले लो, लेकिन जो भी वो देते हैं वो इस शरीर के साथ ही चला जाता है और आगे कुछ नहीं बचता। और भगवान शिव की करेंसी तो ये मानिए यहाँ से वहाँ तक चलती है। तो जिनके जीवन में भगवान शिव है उनको तो भला ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आगे मेरा जीवन कैसा होगा। तो ये भाव करके फिर भगवान की पूजा करें समर्पण भाव से। जैसी सामग्री सबको पता है, भगवान शिव को दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, अगर और भी चीज़ें चढ़ती हैं, जितनी चढ़ती है आपके जितनी दिमाग में खोजने की आवश्यकता नहीं है कि और क्या चढ़ता है और क्या चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना।
अगर आपके दिमाग में इतने ही कि सिर्फ दूध चढ़ता है तो सिर्फ दूध ही चढ़ाओ आप, और इस दूध में ही। और जब जब भी पूजा करो तब ध्यान रखो उस 10 मिनट पहले में आप एक मानसिक पूजा करो भगवान शिव की, एकाग्रता से। आप प्यार से बैठ के भगवान शिव को 10 मिनट ध्यान करके हे प्रभु, और ऐसा विचार करें कि भगवान शिव आपके मस्तिष्क जो आज्ञा चक्र है वहाँ देखने का प्रयास करें, और भगवान शिव और माता गौरा को, गणेश भगवान को, कार्तिक स्वामी को, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी को, नव दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी, 52 वीर, 52 भैरव, नंदी, भृंगी, वीर भद्र, घंटाकर, नागेश्वर सहित समस्त शिव गण। अगर आपको नहीं आता नाम तो 4-5 भगवान गणेश भगवान के, कार्तिक स्वामी के, नव दुर्गा, 10 महाविद्याओं के नाम लेके योगिनियों का ध्यान करिए। सोचिए कि भगवान शिव एक पूरे परिवार के साथ, कुटुंब कबीले के साथ बड़े पहाड़ पर बैठे हैं, कैलाश पर्वत। ये भाव बनाए आप पहले मानसिक। बाहरी चीज़ें तो 10% ही काम करती है, आप पहले भाव बनाएं, उस भाव में इतना खो जाएं कि उसको देखने का पूरा प्रयास करें, कुछ मत करें उसको। एक बार सिर्फ पूरा 10 से जब तक हो उसको मानस में स्पष्ट करें, हे प्रभु आप एक कैलाश पर्वत पर विराजमान हो, माता गौरा के साथ आपके एक जगह पर, अब गोद में भगवान गणेश बैठे हैं, साक्षात रिद्धि सिद्धि के दाता। एक पक्ष में माता गौरा के पास कार्तिक स्वामी बैठे हैं, उनके दोनों के बीच में अशोक सुंदरी बैठी है, उनकी पुत्री, और पीछे नव दुर्गा और 10 महाविद्याएं और 64 योगिनियों का पहरा है आपके चारों तरफ, 52 भैरव की सुरक्षा है आपके कैलाश पर्वत पर। कितने वीर बैठे हैं वहाँ पर, हर देवता लालायित है आज इस दृश्य को देखने के लिए। और कैसा मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दृश्य को एकदम आपके चरणों में बैठा देख रहा हूँ। और उस वक्त सिर्फ अपने आप को देखो चरणों में, और सारी भावना में बह जाओ। बस कोई दृश्य ये मत याद करना क्या मांगना है, कुछ नहीं मांगना, उस दृश्य में खो जाओ और वहाँ उनकी शरण में अपने आप को बैठा देखना ही बहुत बड़ी कृपा है, बाकी तो बात की बात है। तब ये भाव करके अब क्या करना है, उनके चरणों में देखिए कि भगवान शिव के, माता गौरा के चरण आपके सामने हैं, और एक एक भाव से हे भगवान भोलेनाथ मैं आपके चरणों में जल समर्पण करता हूँ। और भगवान गणेश सहित उनका ध्यान करें, उनको प्रथम याद करके। और बस ये मानसिक पूजा का अर्थ है आपको बोलना नहीं है, मन के अंदर एक भावना पैदा करनी है। हे प्रभु भोलेनाथ, हे उमापति महादेव, हे महेश्वर, हे त्रिपुरारी, हे कैलाश के वासी, ऐसी सारी भावना कर कर मानसिक पूजा में ये करना है, हे प्रभु आपके चरणों में ये पावन गंगा जल समर्पित है जो साक्षात हिमालय से, और आपकी जटाओं में नित्य गंगा बहती है, वो चरणों से आपके जल को और माता गौरा के पैरों को मैं आपके चरण जल से, गंगा जल से, पवित्र जल से धो रहा हूँ, ये भावना करनी। और अपने आप को देखो उस दृश्य को। और दूसरी बार वापस ये सोचो कि सोने के पात्र में, कलश में एक दूध भरा है और उसमें पुष्प पड़े हैं, वो पुष्प से उन भगवान शिव के चरणों को आप धोइए, ठीक है। और फिर उनके भगवान शिव, और ये विचार करिए भगवान शिव और माता गौरा के ऊपर आप दूध से अभिषेक कर रहे हो, उस जल से, गंगा जल के बाद में दूध से अभिषेक कर रहे हो। चरणों को पहले धोना है, फिर दूध चढ़ाना, भगवान शिव को नहला रहे हो। फिर दही चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं, फिर शर्करा से। जब शर्करा बोलते हो तब ये भाव रखो कि भगवान शिव के शरीर पर ये दूध, शहद, घी एकदम आपने जो चढ़ाया है वो लिपट गया है। और जब शर्करा चढ़ाते हैं तो एकदम प्रेम से उनके हाथों पैरों को मले, जैसे आप खड़े खड़े कोई नहलाता है ना, दूल्हे को नहलाता है वैसे। और माता गौरा के चरणों को, उनके हाथों को, माता की जो ललाट है उसको साफ करें, ऐसे पवित्र भाव से। एकदम ऐसी पूजा नहीं कर पाओगे, दुनिया ऐसा कर ही नहीं, जो विधि में फंसे हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। फिर उनको नहलाओ आप, और नहलाते नहलाते अपने कुछ भाव नहीं करना, बस यही करना कि आप, प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। फिर नहलाने के बाद फिर पावन पवित्र जल से नहलाएं, और फिर पंचामृत ऐसा भाव करें। एक सोने का बहुत बड़ा पात्र आपके पास पड़ा है, उसमें पंचामृत आपने बनाया, उसमें सारी चीज़ें पड़ी, उसमें पंचामृत से भगवान शिव को नहलाओ, माता गौरा को नहलाओ। और फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के भगवान शिव को, स्नान कराने के बाद भगवान शिव को एक कपड़े से आप ऐसा विचार करें पहुँच रहे हो, और भगवान शिव को पहनने के लिए आपने पीताम्बर दिया है, आपने एक कपड़ा, आपको जिसको कपड़ा वस्त्र बोलते हैं, जनेऊ समर्पित की है, आपने भगवान शिव को एक पहनने के लिए कपड़ा दिया है, कोई धोती वस्त्र जो भी भगवान शिव पहनते हैं।
फिर माता गौरा को एक सुंदर चुनरी दी है, जैसे कुल देवी को देते हैं पहनने के लिए। हे माँ, ये आपको चरणों में समर्पित, इनके हाथों में दीजिए, वैसा भावना रखनी। और फिर माता गौरा को कुमकुम से तिलक करना है, भगवान शिव को चंदन से तिलक करना है मानसिक पूजा में। ठीक है, मंत्र है, आपको मंत्र नहीं बोलना, मंत्र बोलोगे तो इन चीज़ों से खो जाओगे। तो माता गौरा दोनों को अक्षत समर्पित करने हैं, अक्षत से तिलक करना है। करने के बाद भगवान शिव और माता गौरा को आप नैवेद्य निवेद्य कीजिए। नैवेद्य भगवान ऐसे विचार करें, जो भी आप प्रसाद में आपने सोचो कोई लड्डू मिठाई कुछ नहीं, आप सोचो घर पे अपने खीर बनाई, ऐसी पवित्र खीर बनाई आपने गौ के दूध से, गौ माता के, उस खीर में केसर डाला है, पिस्ते मेवे जितने डले हैं प्रभु, उन ये विचार कीजिए जब आप थाली में उनको दे रहे हो ये भोजन भगवान गणेश सहित, तो आप ये भावना करें, हे प्रभु ये भोजन है आपके पूरे परिवार के लिए। ओम शाम सदा शिवाय नमः। जब शाम सदा बोलते हैं तो भगवान शिव का पूरा कुटुंब कबीला आ जाता है सारे। ओम शाम सदा शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य मतलब जो आपने मिष्ठान चढ़ाया है, खीर चढ़ाई है उसको, और ऐसे पात्र, बड़े पात्र में दीजिए उनके हाथों में, जैसे जैसे आप दे रहे हो माता गौरा ले रही है, ये भावना आपको रखनी है, और आपने अपने हाथों में लिया है और खुश हो रही है। और फिर भगवान शिव और माता पार्वती एक बड़े थाल के अंदर, जैसे बड़े सोने की थाली है, सोने की थाली के अंदर सभी तरह के फ्रूट, जो बोलते हैं फल, केले, जितने अंगूर, पपीता, जितने फ्रूट हैं भगवान शिव को, आप ऐसा सोचिए बहुत बड़ा टोकरा भरा है, वो भगवान शिव और माता गौरा को आप प्रेम से समर्पित कर रहे हैं पूरे परिवार। ओम शाम सदा शिवाय नमः फलम समर्पयामि, ऋतु फलम समर्पयामि। ठीक है, ये समर्पण करना। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती और पूरे परिवार को तांबुल, मतलब एक सोचिए बहुत बड़े पात्र में पान भरे, जो तांबुल है पान चढ़ाते हैं खाते हैं हम, उन पान के पात्र में भगवान शिव और माता पार्वती पूरे परिवार को समर्पित कर रहे हैं आप। ठीक है, और सारे परिवार खुश हो रहा है, वो समर्पित करना है। उसके बाद भगवान शिव के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी, हे प्रभु, हे गौरी शंकर, अंतर में इतना गहरा चले जाइए कि जितना सातों शरीरों के पार चला के योगी जाता है, वैसे चले जाइए। हे प्रभु, हे गौरी शंकर, हे उमापति महादेव, आज के इस पावन पर्व पर, इतने पावन दिवस पर आपने मेरी पूजा स्वीकार की है, मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। तो पहला मुझे ये वचन दे प्रभु कि मेरे जीवन के अंत समय तक आप मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, और मेरे जीवन में आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। इतना मांगना है, बाकी चीज़ें तो इसके साथ हो गई। आपकी पीड़ाएं सोचिए, आपको याद नहीं करना वो दे वो दे, ये कुछ नहीं करना, कभी मत करना भूल के भी, क्योंकि जब भी इंसान अपनी बागडोर किसी को हाथ में सौंपता है तो फिर जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। घर यहाँ मेरे पास भानु है, तो अब मेरे पास है तो उसको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं मुझे कब खाना है कब नहीं खाना, उसे पता है 4 बजे मुझे ये खल खानी है, 4 दाना पानी पीना है, तो वो मेरी चिंता है। फिर आपको नहीं रोना मेरे ये बच्चे की शादी हो जाए, भगवान मेरे ये पुत्र हो जाए, मेरे वो, कुछ नहीं मांगना, बस प्रभु मेरे जीवन की सुख दुख की बाग की डोर, जीवन के अंतिम समय तक मृत्यु मोक्ष, जो भी इंसान के जीवन के कल्याण का रास्ता है, मेरी आत्मा का और पूरे शरीर के स्वामी आप ही, और ये बागडोर मैं आपको सौंप रहा हूँ प्रभु, आपके चरणों से कभी नहीं हटाना। तो देखिए आपने सब कर लिया, आपकी पूजा संसार के सर्वोत्तम इंसान की जगह है, और ऐसी पूजा फिर प्रणाम करके और ये भाव करिए कि वजह से ही आपने मांगा और भगवान शिव ने तुरंत हाथ ऊपर किया, और माता जैसे भगवान शिव तथास्तु कहते हैं वैसे भाव पूरा देखना उनके हाथ को, और उनके हाथों से तेज निकल के आपके पूरे शरीर में विराजमान है, ये भाव पहला। और जैसे ही आपकी पीड़ाएं, उस वक्त आप भावना में चले जाओगे, या आधा घंटा समय निकलेगा तब, या 20 मिनट निकलेंगे तब, तो देखना कि माता गौरा ये भाव कर रही है और अपने पुत्र के भांति आपके जो चेहरे पर, आपके मस्तक पर हाथ फेर रही है प्रेम से, जैसे आप जैसे माता ने आपको अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है, ये भावना रखनी है, और आप उस गणों के साथ शामिल हो गए हो जो भगवान शिव के कैलाश के वासी सारे। ठीक है, और अंत में ये प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना देखो मंत्र बहुत है, मृत्युंजय महारुद्रम त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधनेन मंत्रेणाक्षर हीनेन पुष्पेन विफलेन च पूजितोषि महादेवम तत्सर्वं शमयतामम करचरण कृतं वाक्यायं क्रमजं वा समनयनं जमा मानस वापराधम विहितम अविहितम तत्सर्वं समशम। जय जय श्री करुणावधे महादेव शंभु। हे प्रभु, मन से जितने कर्म
जितने भी पाप हैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे तो ना पूजा आती है ना कुछ भी नहीं आता, और सिर्फ आपके चरणों में हूँ, और इतना ही भोला रहना चाहता हूँ जितने महादेव आप हो। ज़्यादा होशियार ही मुझे बनना नहीं है। ये भावना करके फिर मानसिक पूजा से आंखें खोलनी है, और फिर जो भी आपकी सामग्री चढ़ा दीजिए, वो तो एक स्थूल भाव है, ठीक है। यही करके आपको शिव की पूजा करनी है, और कोई मुहूर्त नहीं है। भगवान शिव पंच आप शाम से शुरू कर लें, रात्रि को करें, और बड़े ध्यान से करें जो भी करते हो। और रात को समय मिले तो योग उपासना में या कुछ समय आपको जो ये होता है कि आप जब सुबह पूजा करते हैं, उस पूजा के वक्त आप सुबह उठें और नंदी भगवान को बाहर कुछ रोटी वोटी देने के लिए जाएं, क्योंकि जो साक्षात है उनकी सेवा पहले कीजिए। मूर्ति में नंदी हैं वो तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पहले जो बाहर नंदी हैं उनकी सेवा करें, फिर भगवान के चरणों में प्रार्थना करके पूजा पाठ स्वीकार करें, शुरू करें, ठीक है। और 2 पूजा या 3 पूजा आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, बाकी ये पूजा आपको करनी है, ठीक है। तो सभी को आशीर्वाद भी है कि सब बहुत अच्छे से पूजा संपन्न कर लें और खुश रहें, समझे बात को, और बाकी सबका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद है। गुरुदेव से प्रार्थना है कि सबकी पूजा महादेव स्वीकार करेंगे ही, निश्चित ही, ठीक है। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर। बाबा सबका कल्याण करें।